प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि देखिए ये हमारा रक्त संबंध का ही प्रश्न है, लेकिन ये दूसरी टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इनका अर्थ दिया है कि इसका अर्थ ये होता है, इन चिन्ह के बीच का अंतर ये होता है, इसका अर्थ ये होता है। इसका मैंने सोल्व करवा चुका, आपको मेन फोकस यहाँ पर देना है। कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है, लेकिन बीच में क्या स्टार का चिन्ह है। और स्टार का मतलब क्या कहा, तो इसने कहा कि यू स्टार एस का अर्थ है कि यू एस की पत्नी है। तो यहाँ पर भी यू एस की पति है, यू एस की पति है मतलब यू एस का पति है। तो यहाँ पर स्टार है तो ई एल का पति हो जाएगा, जो ई है ये एल का पति हो जाएगा। ठीक है, एल का पति कौन हो जाएगा, ई। यहाँ पर पति पत्नी में बराबर का चिन्ह लगा तो ई एल का पति, तो ये पति हो गया, तो फिर ये इसकी पत्नी हो जाएगी, तो ये पति पत्नी है। ई एल का पति है, ई एल का पति है, तो ई एल का पति है, तो हमने यहाँ पर ई एल का पति बना लिया। उसके बाद आगे देखेंगे एल और बी के बीच में कौन सा चिन्ह है, तो आप कहोगे हैश का है। और हैश का अर्थ इसने क्या कहा कि यू हैश एस का अर्थ है कि यू एस की माता है। यहाँ पर भी एल बी की माता हो जाएगी, एल बी की माता हो जाएगी, तो बी को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। एल बी की माता है तो ठीक है यहाँ तक। फिर आगे देखेंगे बी एट द रेट पी, यानी एट द रेट का अर्थ है इसने क्या कहा कि यू एट द रेट एस का अर्थ है कि यू एस का पिता है। तो यहाँ पर भी बी पी का पिता हो जाएगा। पी का पिता कौन हो जाएगा, बी, तो पी को कहाँ लिखेंगे, नीचे, और ये पिता है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं। उसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसने कहा कि उपरोक्तों के आधार पर बी का ए से क्या संबंध है, मतलब बी का ई से क्या संबंध है। जहां पर भी से लगा वहां से उल्टा बताना है कि यहाँ पर बी का ई से क्या संबंध है, नहीं कि ई का बी क्या लगेगा। तो यहाँ पर आप कहोगे ई का बी क्या लगेगा, तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए ये कौन है, बी है, बी की ये कौन है, एल माँ है, और माँ का ये कौन है, पति है। अपनी माँ का पति अपना कौन लगता है, तो आप कहोगे अपना पिता लगता है। तो बी का ई क्या लगेगा, मतलब ई का बी का लगेगा, तो आप कहोगे ई का बी क्या लगेगा। यहाँ पर हमें उल्टा बताना था, ठीक है, ई से संबंधित है, मतलब ई का बी क्या लगेगा, तो यहाँ पर ई है। ठीक है, अगर ये एल का पुत्र है बी, तो इसका भी कौन हो जाएगा, पुत्र ही हो जाएगा, ई का, तो पुत्र लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए पुत्र कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पुत्र का पुत्र नहीं होगा, भाई का पुत्र भी नहीं होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर देखिए कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है कि कथन क्या कह रहा है, उसके बारे में निष्कर्ष को बताना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कथन को अपने पिता के समान मानना है। तो कथन को पढ़िए। पहला कथन कह रहा है कि सभी तार, ये जितने भी तार है, ठीक है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, टी लिख के आपको प्रश्न को सोल्व करना है। तो सभी तार क्या है, तो इसने कहा कि सभी के सभी तार है केबल है, जितने भी तार है केबल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, केबल के अंदर बना लेंगे और केबल का के ले लेते हैं। उसके बाद दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सभी तार यहाँ पर रस्सियाँ हैं, जितने भी तार है सभी की सभी रस्सियाँ हैं। अभी यहाँ पर सभी तार केबल थे, अब सभी की सभी तार रस्सियाँ हैं। तो यहाँ पर तार को रस्सियाँ के अंदर लेंगे, ना कि यहाँ पर हम केबल को भी। तो तार को रस्सियाँ के अंदर लेंगे तो ये हमारा तार हो गया, और यहाँ पर मैं तार मतलब रस्सियाँ का मैं आर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं रस्सियाँ का आर बना देता हूँ, तो ये हमारा आर है। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास तीसरा वाला क्या कह रहा है, तीसरा वाला कह रहा है कि कुछ रस्सियाँ स्टील है, कुछ रस्सियाँ स्टील है, कुछ रस्सियाँ स्टील है। तो हमें यहाँ पर कुछ रस्सियाँ वाले भाग को लेना है कि कुछ रस्सियाँ हमें स्टील दिखाई दे रही, तो ये हमने स्टील में ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा स्टील है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष से क्या कह रहा है कि कुछ स्टील तार है। क्या आपको यहाँ पर कुछ स्टील तार दिखाई दे रहे थे, वैसे हमें स्टील और तार का कुछ संबंध कहा ही नहीं था, तो ये तो गलत हो जाएगा कि कुछ स्टील तार है, तो ये तो गलत है कि कुछ स्टील तार नहीं है। ठीक है, दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रस्सियाँ केबल है। क्या आपको यहाँ पर कुछ रस्सियाँ केबल दिख रही है, तो हाँ, जबकि सारी की सारी रस्सियाँ केबल के अंदर है तो कुछ तो हो जाएंगी, तो ये सही कह रहा है कि कुछ रस्सियाँ केबल है। तो दूसरा वाला निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि शब्द वेरिएबल के प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए, उल्टे का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, बड़े से छोटे की ओर जाना है। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर वेरिएबल को लिख लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर उल्टा अंग्रेजी वर्णमाला में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। वेरिएबल लिखने के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में क्या करना है, उल्टा, उल्टा का मतलब आपको बड़े से छोटे की ओर जाना है। ठीक है, उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो यहाँ पर उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो बड़ा है वही आएगा। तो बड़ा कौन है, तो वी है, तो वी आ जाएगा। वी के बाद छोटा कौन है, तो आर है, तो आर आ जाएगा। आर से छोटा यहाँ पर कौन है, तो आपको हो गया यहाँ पर आर से छोटा अभी हमें कौन दिखाई दे रहा है, तो एल, तो यहाँ पर एल आ जाएगा। एल से छोटा कौन है, तो एल से छोटा यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है, तो ई आ जाएगा। ई से छोटा कौन है, तो ई से छोटा हमारे पास यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सॉरी ई नहीं है, एल से पहले आई आएगा, तो यहाँ पर हम आई को लिखेंगे। फिर ई आएगा तो ई को लिखेंगे। ई से छोटा फिर हमें बी दिखाई दे रहा है, तो हम बी को लिखेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर डबल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइप चेंज है, मैंने इस टाइप के प्रश्न को करवा चुका हूँ,
लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर आपको उल्टे करना, ना कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सीधे कहता था लेकिन यहाँ पर उल्टे कह रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कितने अपरिवर्तित रहेंगे, तो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर वी वाला अपरिवर्तित दिखाई दे रहा है, आई वाला अपरिवर्तित दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपको बी वाला भी अपरिवर्तित दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अपरिवर्तित कितने दिखाई दे रहे हैं, तो आपको अपरिवर्तित 3 दिखाई दे रहे हैं, जिसका स्थान चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बाकी का सबका चेंज हो गया है। तो 3 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस और भागित को परस्पर बदल दिया जाए तथा माइनस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस समीकरण में चिन्ह को चेंज करके समीकरण को सोल्व करना, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ कैसे क्या करना। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, चिन्ह को चेंज करना है। चिन्ह को चेंज करने के लिए इस समीकरण को हम लिख लेते हैं। देखिए 16 है तो 16 को लिखेंगे। इसने कहा कि माइनस और भागित को बदलना है, तो यहाँ पर माइनस का वहाँ पर मैं भागित को रखूंगा क्योंकि इसने माइनस और भागित को बदलने के लिए कहा, और गुणे और यहाँ पर माइनस को बदलना है, जहाँ पर गुणे का वहाँ पर माइनस को रखूंगा और वापस अगली संख्या लिखूंगे, और प्लस की जगह हमें यहाँ पर क्या करना है, गुणे को रखना है, ठीक है। प्लस की जगह गुणे को रखना है, सॉरी प्लस की जगह हमें यहाँ पर भागित को रखना है और माइनस की जगह गुणे को रखना है, सिर्फ समझिए। सबसे पहले देखिए 16 है, ठीक है, क्या है 16, और यहाँ पर माइनस से और माइनस और गुणे को आपस में बदलना है, तो यहाँ पर मैं गुणे का रखूंगा और गुणे 2 लिखूंगा, ठीक है। फिर गुणे की जगह मुझे माइनस करना है, तो क्या करूंगा, यहाँ पर माइनस लगा के 104 अगली संख्या को लिखूंगा। प्लस की जगह मुझे भागित रखना है, तो भागित को रखूंगा और 4 लिख लूंगा, और भागित की जगह हमें प्लस रखना है, तो प्लस रख के ना अगली संख्या 20 लिख लूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, 20। अब इस समीकरण को मुझे बोडोमास रूल पे सोल्व करना है। कैसे, देखिए सबसे पहले भाग देंगे तो यहाँ पर 4 दूना 8 कितना हुआ, 4 दूना 8, 2 बच्चा 24 हुआ, 4 छिंग 24, इधर से माइनस, इधर से 16 दूना 32, सीधा हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, और प्लस का यहाँ पर 20। अब देखिए यहाँ पर या तो आप इधर माइनस कर लो या फिर इधर प्लस कर लो, तो हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 32 में से 26 को घटाएंगे तो आपको पता है कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, प्लस करेंगे, ऊपर से 20 उतारेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 26। तो ऑप्शन में देखिए 26 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि कियारा बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करती है और जो बिंदु जेड के उत्तर में 5 किलोमीटर पर है। मतलब ये हमारा कौन सा प्रश्न है, तो ये दिशा दूरी का प्रश्न। अब दिशा दूरी का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ये दिशा पता होना चाहिए। हम जैसे ही क्या करेंगे, प्रश्न जैसा बोल रहा है वैसे वैसे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है कि कियारा बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करती है, यानी कियारा बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करती है। तो यहाँ पर बिंदु ए सबसे पहले तो हम बनाते हैं कि ये हमारे बिंदु ए है, ठीक है, ये बिंदु ए है। अब यहाँ पर करके जो बिंदु ए है, जो बिंदु जेड के उत्तर में 5 किलोमीटर पर है, यानी यहाँ पर जो कियारा है, कियारा है बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करती है, जो बिंदु जेड के उत्तर में 5 किलोमीटर है, जो जेड के उत्तर में, तो जेड नीचे आ जाएगा, जेड यहाँ पर नीचे आ जाएगा, और जेड के उत्तर में 5 किलोमीटर, तो ऊपर उत्तर है, तो ये यहाँ पर 5 किलोमीटर ऊपर है। कौन है, तो ये हमारे पास ए बिंदु, जो ए बिंदु क्या है, ऊपर है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु ए से वह पूर्व की ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर ड्राइव करती है। मतलब यहाँ से इधर पूर्व की ओर जाएगी और कितना चलेगी, 8 चलेगी, ठीक है, 8 ड्राइव कर रही है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर वह दाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर ड्राइव करती है। इधर जा रही थी, दाएं मुड़ेगी तो 9 किलोमीटर ये नीचे आ जाएगी, तो हमने यहाँ पर 9 बना लिया। फिर आगे करके अंत में वह दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर ड्राइव करने पर बिंदु बी पर पहुंच जाती है। तो ये यहाँ तक आई थी और यहाँ से 15 किलोमीटर, मतलब ये थोड़ा आगे हो जाएगी, तो ये 15 की है और बिंदु बी पर पहुंच जाती है, ठीक है। क्योंकि ये 8 यहाँ पर इसने 8 चला, तो ये यहाँ पर भी 8 है इसका, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, समझना। यहाँ से भी इसका इतना 8 है, अगर यहाँ पर इसने 5 चला तो यहाँ से इतना इसका तो 5 है, और आगे और 9 चली थी तो आगे हमने पूरा इतना चला लिया, और इधर का यहाँ से हिस्सा इसका 7 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न में यहाँ पर ये पूछ रहा है कि बिंदु बी पर रुक जाती है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। बिंदु जेड के संदर्भ में बिंदु बी किस दिशा में, यानी बिंदु यहाँ पर जेड है, ठीक है, इसके संदर्भ में बिंदु किस दिशा में, ये हमें बताना। बिंदु बी तो ये किस दिशा में है, तो आप कहोगे यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये वाली जो दिशा रहती है वो दक्षिण पश्चिम कहलाती है। क्या कहलाती है, दक्षिण पश्चिम कहलाती है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सॉरी डी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें
जिसकी संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जिस तरह निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। मतलब यहाँ पर हमें जो कोष्टक में संख्या दी है इसी की तरह किस विकल्प में हमें ये बताना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर कोष्टक में संख्या का संबंध पता करना है कि ये संख्या कैसे लिखी है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि बड़ी वाली संख्या का पता करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि 21 का अपन 3 गुना करेंगे तो 21 तिरिया 63 हो जाएंगे। कितना, 21 तिरिया 63। 23 का भी 3 गुना करेंगे तो 23 तिरिया कितना होते हैं, तो आपको हो गए 69 होते हैं। तो यहाँ पर तो हमें स्पष्ट रूप से 3 गुना दिख रहा है। कितना, 3 गुना, ठीक है। अब पीछे वाली संख्या को क्या करेंगे, तो आप कहोगे अगर हम इसका क्या करते हैं, यानी कि 63 का ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 8 मिले, सॉरी 378 मिले। तो अगर हम इसका क्या करेंगे, 6 गुना कर देते हैं तो 6 18 का 8, हासिल का हमारे पास कितना होगा 1। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 6 36 और 1 37, मतलब यहाँ पर हमें 6 गुना करने पर 378 मिल रहे हैं। सेम तरीके से नीचे भी 6 गुना करते हैं, तो यहाँ पर 6 गुना करेंगे तो 6 नाम 54 का 4, हासिल का 5, 6 6 36 5 41। मतलब हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला, पहली संख्या से दूसरी संख्या लाना 3 गुना और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या लाना 6 गुना। तो ये हम ऑप्शन में चेक करते हैं। तो 26 का 3 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 26 का 3 गुना 81 नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 27 का 3 गुना 81 होता है, यहाँ तक ठीक है। 81 का 6 गुना तो 6 कम 6 8 6 48, तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। यहाँ पर 27 का 80 नहीं होता है 3 गुना, ये भी नहीं होगा। 27 का 81 होता है, इसका 6 गुना 486 होता है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हमारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस समुच्चय की तरह हमें क्या करना है, ऑप्शन में चेक करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पर हमें करना है, देखिए सबसे पहले अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब ये है कि आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट में दिखाई देगा ये वाला प्रश्न, ठीक है। यानी जे के नाम से तो एक साथ रहेगा, तो आपको यहाँ पर काटना है। मैं पूरा प्रश्न को सोल्व करके बताता हूँ कैसे। जे यू तक तो सभी में है, तो हम जे यू को सभी में काट देते हैं। ये जे यू, यहाँ पर भी 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 जे यू, यहाँ तक ठीक है। इसमें एन है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है। तो इनमें सबसे पहले एबीसीडी में कौन आता है, तो आप कहोगे इनमें अगर सबसे पहले देखे जाएंगे तो इनमें सबसे पहले एम आता है, मतलब 4 नंबर वाला पहला आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। तो हमने 4 नंबर वाले को ले लिया, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर पी है, तो पी तो लेट आता तो पी तो पीछे चले जाएगा, तो यहाँ तक ठीक है। अब पी डायरेक्ट पीछे चले जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 नंबर वाला दोनों में पीछे ही है, ठीक है। वैसे भी तो इसको भी कोई देखने की अब जरूरत ही नहीं है। अब हमारे पास बचे हैं 2, तो इसमें कौन आएगा, तो देखिए यहाँ पर एन और यहाँ पर एन, तो यहाँ पर एन को काट देंगे, यहाँ पर एन को, यहाँ पर एन को काट देंगे। उसके बाद यहाँ पर जी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, तो जी से भी पहले सी आता है, तो यहाँ पर सी को काटेंगे, सी को काट देंगे, यहाँ पर टी को काटेंगे, टी को काटेंगे। अब यहाँ पर आई और यू है, तो इनमें आपको पता है यू से पहले आई आता है, तो यहाँ पर हम आई को लेंगे, ठीक है। जी तो पहले हट गया था, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ पर 3 भी हमारा पीछे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 5वें से पहले 1 नंबर वाला आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ना होते हुए ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 4 नंबर के बाद 1 नंबर वाला आएगा, फिर 5 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला, फिर 2 नंबर वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा कथन है और यहाँ पर निष्कर्ष है। ये प्रश्न को कैसे सोल्व करना है मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया, लेकिन यहाँ पर भी बताऊंगा। आपको पता है कि जैसे ये जो मुंह खुला है, जिसकी तरफ मुंह खुला वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिसकी तरफ बंद है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर किसकी तरफ ये चिन्ह हमारा कौन सा वाला, ये वाला है। किसकी तरफ मुंह खुला, तो यहाँ पर जेड की तरफ मुंह खुला है। इसका मतलब जो जेड है ये किससे, आर से बड़ा हो जाएगा, तो आर को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो मुंह किसकी तरफ खुला है, आप कहोगे वाई की तरफ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक नीचे भी निशान दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये बराबर भी है और इससे बड़ा भी है, या तो बराबर है या बड़ा है। मतलब आर से वाई या तो बड़ा है या बराबर है, तो हम 2 कंडीशन बनाएंगे। यहाँ पर देखिए या तो वाई क्या है, या तो y बराबर है या y क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 2 तरीके बनेंगे, या तो r से y बड़ा होगा या बराबर होगा। तो या वाले को हम इधर क्या करते हैं, इस साइड बना लेते हैं, तो ये यहाँ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो y से मतलब p से बड़ा y और p से बड़ा y, यानी कि y जो p से बड़ा है, मतलब क्योंकि यहाँ पर खुला है तो y जो p से बड़ा है तो p, अब p कहाँ पर बनेगा, तो y जो p से बड़ा है, तो यहाँ पर अगर y तो p कहाँ पर बनेगा, या तो p देखिए, या तो p यहाँ पर बनेगा या फिर नीचे बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से y बड़ा हो जाएगा और इससे भी ये y बड़ा रहेगा, तो ये भी p की भी संभावना बनेगी, या तो यहाँ पर इस साइड आएगा, यहाँ पर आएगा। आगे देखेंगे तो p और q यहाँ पर बराबर का है, तो आपको पता है p और q बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए q यहाँ पर भी हो सकता है, कहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर भी q हो सकता है, ठीक है। ये भी आपको पता है। उसके बाद
उसके बाद इनमें भी Q और N, तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए N क्या है, Q से बड़ा है लेकिन बराबर भी है। N जो Q से बड़ा है, N जो Q से बड़ा है लेकिन बराबर भी है, तो Q से बड़ा मतलब N यहाँ पर भी आ जाएगा, मतलब यहाँ पर भी आ जाएगा और बड़ा भी आ जाएगा, ठीक है। तो N के कितने यहाँ पर संभावना बनने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर N Q से बड़ा है, तो Q से बड़ा है तो या तो N यहाँ पर आ जाए, मतलब बराबर में, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर N आएगा, या फिर N यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर बनाया। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए N क्या है, तो S से छोटा है, तो S से छोटा है तो S देखिए S या तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, या तो यहाँ पर होगा या फिर इसमें हो जाएगा, ठीक है, S इसमें हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके बारे में हमें निष्कर्ष को देखना है। तो निष्कर्ष से क्या कह रहा है, निष्कर्ष से कह रहा है कि यहाँ पर देखिए P S से बड़ा है, S से बड़ा कौन है, P है। क्या आपको यहाँ पर S से बड़ा P दिखाई दे रहा है, तो नहीं, यहाँ पर तो संभावना है, यहाँ पर संभावना है कि P बड़ा हो भी सकता है। तो यहाँ पर S से बड़ा P नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये वाला तो यहाँ पर हमारे पास P बड़ा है S से, तो ये तो गलत है कि यहाँ पर पहला वाला हमारे पास गलत है, ठीक है, पहला वाला गलत है, ये संभावना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे को देखेंगे तो Z छोटा है Q से, Q से Z छोटा है, नहीं, आपको पता है Q Z से छोटा है, क्योंकि यहाँ पर तो संभावना वाली बात ही नहीं है, क्योंकि Z छोटा नहीं है, Z तो बड़ा है, यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। तो पहला वाला भी गलत है, पहला वाला भी गलत है, दोनों की दोनों यहाँ पर निष्कर्ष गलत है, दोनों की दोनों गलत है। तो यहाँ पर न तो पहला और न ही दूसरा हमारा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न देखिए, 7 व्यक्ति P Q R S T U और V एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं। V Q के ठीक बाईं ओर तथा R के ठीक दाईं ओर बैठा है, P R के ठीक दाईं ओर तथा S के ठीक बाईं ओर बैठा है, U S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, U पंक्ति में किसी एक छोर पर बैठा है, तो S और U के बीच कौन बैठा है ये हमें बताना है। तो देखिए, इसने क्या कहा, पंक्ति में बैठे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, उत्तर की ओर मतलब ऐसे बैठे हैं, जिधर आपका दायां उधर इनका भी दायां, जिधर आपका बायां उधर इनका भी बायां, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, 7 व्यक्ति P Q R S U T और V T U और V एक पंक्ति में, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, V जो Q के ठीक दाईं ओर तथा R के ठीक बाईं ओर बैठा है, मतलब यहाँ पर देखिए V Q के ठीक दाईं ओर, ये जो V है, ठीक है, V जो है ये Q के ठीक दाईं ओर, Q के ठीक दाईं ओर, तो Q को यहाँ पर बिठाएंगे, ये इसके ठीक दाईं ओर हो जाएगा, और तथा R के ठीक बाईं ओर बैठा है, यहाँ पर R को बिठा देंगे तो R के ठीक बाईं ओर भी हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। फिर आगे कह रहा कि P R के ठीक दाईं ओर, यानी कि P जो R के ठीक दाईं ओर, मतलब ये दाईं ओर P हो गया, और तथा S के ठीक बाईं ओर बैठा, तो यहाँ पर S को बिठा देंगे तो ये बाईं ओर हो जाएगा, P बाईं ओर R के दाईं ओर, यहाँ तक भी ठीक है। आगे कह रहा है कि U S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो U है S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी यहाँ पर S है और S के दाईं ओर दूसरे स्थान पर मतलब इधर आएगा, तो एक स्थान किसी का यहाँ होगा और दूसरे स्थान पर U बैठा है, ठीक है, यहाँ पर U बैठा है, बीच में कोई एक बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि U पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, मतलब किसी एक छोर पर, इधर वाली छोर पर हो जाएगा, ठीक है, ये इधर वाली छोर पर हो जाएगा। यहाँ पर 7 व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर 7 व्यक्ति है, तो ये एक हो गया, यहाँ पर देखिए ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक ये, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, तो देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि U किसी पंक्ति में एक छोर पर बैठा है। फिर यहाँ पर हमारे पास कितने लोग हो जाएंगे, आपको कि ये वाला नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरफ जो बड़ी लाइन खींचिए ये नहीं होगा, ठीक है, यहीं तक है। तो यहाँ पर अब ऑटोमेटिक कौन बच जाए, तो आपको हो गए, हमें यहाँ पर एक नहीं दिखाई दे रहा T, वो यहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, तो 7 लोग बैठ चुके हैं। हमें प्रश्न पूछा कि S और U के बीच कौन बैठा है, तो S और U के बीच कौन बैठा है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है S और U के बीच कौन बैठा है, तो वो T बैठा है, कौन बैठा है, T बैठा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर B वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर B। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न है, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप इससे पहले